क्योंकि जिसके नाम में ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हो, कृष्ण हो, तो वहां अर्जुन अवश्य आएगा। मंच पर उपस्थित करोड़ों के लाडले महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के चरणों में ये कुंती पुत्र अर्जुन उनको दंडवत प्रणाम करता है, नमन करता है। यदि मैं महाभारत की भाषा में कहूं तो नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। आप सबको इस कुंती पुत्र अर्जुन का दंडवत प्रणाम। मैं अपनी बात प्रयागराज से आरंभ करता हूं। प्रयागराज जो एक तीर्थराज है, एक ऐसा शहर है जो मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के प्यारे से संगम पर बसा हुआ है। ये आदिकाल से ही अपने आप में एक महातीर्था है। यहीं पर कुंभ मेले जैसे महाकुंभ होता है, जो श्रद्धा का जोश है और सारे तीर्थों का सम्मान पाता है। यहां हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा अध्यात्म मिलता है। आज मैं इस प्रयागराज को प्रणाम करता हूं क्योंकि ये वो वीर भूमि है जिसने, जहां एक राष्ट्रभक्त जुझारू योद्धा डॉक्टर उदय प्रताप सिंह को जन्म दिया है और जो मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं इनकी विशाल हृदय, दिन रात की मेहनत, इस धरती से अटूट प्यार और अटल विश्वास और इरादे से ही आज हम सब एकत्रित हुए हैं। उनके बिना शायद प्रयागराज अधूरा है, क्योंकि उनके कर्म और समर्पण से यह धरती और भी रोशन होती है। मैं डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हुए विशेष इस धरती पर अगर कुछ बात की जाए तो बात हनुमान जी की ना हो तो बहुत बहुत अधूरी है। हनुमान जी को याद करते हैं जो बजरंग बली भी कहलाते हैं। उनकी भक्ति हमें शक्ति और वफादारी का प्राण देती है। जब हनुमान जी की भक्ति की कोई सीमा नहीं, तो मैं पूज्य धीरेंद्र शास्त्री जी के, जिन्होंने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के लिए व्यतीत किया है, संदेश दिया है, अपना जीवन लगाया है, उनकी भी कोई सीमा नहीं। मैं अपनी इस वाणी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि ये हमें उनके शब्द जीवन, कर्मों और परिणामों को समझने की शक्ति देते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी के शब्द हमारे दिलों में श्रद्धा की जोत जलाते हैं। यही हमें अच्छा काम करने, शांति से जीने और सही रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। तो मूल्य मंत्र यह है कि प्रयागराज की ऊर्जा, हनुमान जी की शक्ति और वफादारी का उदाहरण, डॉक्टर उदय प्रताप जी की मेहनत, प्यार, लगन, निष्ठा और दृढ़ता, और धीरेंद्र शास्त्री जी की भक्ति और सनातन धर्म की सच्ची सीख हमें एक अच्छा भविष्य देगी। ये मेरा अटूट विश्वास है। मेरा यहां आना तो निश्चिंत था, क्योंकि जिसके नाम में ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हो, कृष्ण हो, तो वहां अर्जुन अवश्य आएगा। मैं इन्हीं चंद लफ्जों से
अपनी वाणी को विराम देता हूं और जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा, जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार। फल खाने लगे, फल खाते खाते पेड़ उखाड़ने लगे। और जब पेड़ उखाड़ने लगे तो राक्षस टेंशन में हो गए, राक्षस टेंशन में। अरे फल खा ले सो तो ठीक है, पर पेड़ ही गायब हो जाए तो राजा को क्या जवाब देंगे रावण को कि पेड़ कहां गए? वो पूछेगा पेड़ कहां गए, तो ये थोड़ी कहेंगे कि बंदर उखाड़ गया। तो तुरंत राक्षस उठे, मारो मारो मारो। और हनुमान जी के नजदीक जो पहुंचे तो हनुमान जी एक चांटा मारे और पहले वो नीचे जाए फिर कहां चला जाए? राम नाम। तो रक्षक मर्द मर्द मही डारे, एक एक करके सबको हनुमान जी ने मारना शुरू किया। अच्छा, दो चार मारे नहीं, दो पकड़े, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। हनुमान जी ने ऐसा लिया और दोनों को आपस में लगे टकराने, पटाक पटाक, सिर से सिर लगे, हाथ से हाथ लगे। बेचारों के हाथ टूट गए, रोने लगे, बोले मारा ही डालो, पीठ काहे को रहे? हनुमान जी बोले हम मारने के लिए थोड़ी कर रहे, हमारी आदत है कीर्तन करके मंजीरा बजाने की, तो हम तो मंजीरा बजा रहे। राक्षस बोले हम मंजीरा थोड़ी है। हनुमान जी बोले तुम नहीं हो तो हम क्या करें, हमारी तो आदत है। उनको अधमरा छोड़ दिया। हनुमान जी से किसी ने पूछा इन्हें अधमरा क्यों छोड़ा? हनुमान जी बोले कुछ संवाददाता भी तो चाहिए। जो अधमरे गए भागे भागे छूट के गए रावण के पास, महाराज की जय हो। रावण बोला क्या हुआ? अरे बोले हुआ क्या, नाथ एक आबा कपि भारी, एक बहुत खतरनाक बहुत बड़ा बंदर आया है तो हम क्या करें? राक्षस बोले करो कुछ मत, सुनो तो तेही अशोक वाटिका उजाड़। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अच्छा, रावण जैसे ही सुना तो नाराज हुआ। बड़े बड़े पहलवानों को के भेजा, जाओ बंदर को पकड़ के लेके आओ। और पहलवान गए और जैसे ही पहलवान जाए तो हनुमान जी आगे से दें और पीछे से पूंछ से मारे। अच्छा, आगे से तो पिटाई चल ही रही, पीछे से पूंछ के एरिया में जितने फंस जाएं सब हो जाएं स्वाहा। तो रावण तो सोच रहा था कि बंदर मर गया होगा या पकड़ लिया गया होगा। तो पूछा रावण ने बंदर कहाँ है? बोले वो तो वही है। बोले पूरे सेना कहाँ गई? सब बोले मर गई। तो रावण बोला इतनी सेना कैसे मर गई? तो राक्षस बोले उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल था। तो रावण बोले तुम मूर्ख थे जो आगे से गए, पीछे से जाते। सेना बोली महाराज आगे वाले तो 5 मिनट टिक ही पाए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। रावण बोला क्यों? अरे बोले महाराज पूंछ है और पूंछ वो बड़ा करके गले में फंदा लगा देता है और 1.5 मिनट में काम खत्म, 1.5 मिनट में काम खत्म। तो रावण बोले पूंछ के एरिया को छोड़कर जाना चाहिए। बोले वही तो खतरा है। रावण बोला क्या खतरा? बोले पूंछ घट जाती है और बढ़ जाती है। अब भाई पूंछ का एरिया फिक्स हो तो इस एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। लेकिन वो घट भी जाए बढ़ भी जाए तो बचना बड़ा मुश्किल है। रावण बोला अच्छा ये बात कर ही रहे थे, तब तक वहां एक रावण का बेटा खड़ा था जिसका नाम अक्षय कुमार था। अक्षय बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम देखें। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, जाओ जाओ जाओ। हनुमान जी मंजीरा बजा रहे थे, 2 राक्षस मंजीरा बजाते ही अक्षय आ गया, रावण का बेटा। हनुमान जी ने एक राक्षस को पकड़ा, मुंह तक ला के बोले ये कौन है? राक्षस बोला ये रावण का बेटा है अक्षय, बहुत खतरनाक है। अब आ गए, अब देखो हड्डी पसली टूटेगी तुम्हारी। हनुमान जी बोले अच्छा? बोले हाँ। जैसे ही इतना कहा तो हनुमान जी महाराज ने कुछ नहीं किया, एक और उपाय किया। पूछो क्या? अक्षय कुमार अपने साथ सेना को लेके आया तो कछु मारस कछु मरदसी, कछु मिली असी धरी धूल, और कछु पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भू।
हनुमान जी ने अपने रोम खड़े किए। रोम, जो रोम होते हैं ये हनुमान जी ने खड़े किए। एक दो राक्षस नहीं, इकट्ठे 4-4, 5-5 राक्षस पकड़े और इतने कड़क अपने रोम कर ले। तुमने कभी देखा होगा माताएं जब कपड़ा साफ करती हैं तो बुरुस लगाती, दाग लग जाए तो बुरुस, और बुरुस के भी दाने कितने कड़क होते। हनुमान जी ने रोम भी वैसे ही कड़क कर लिए और कड़क, और राक्षस पकड़ के मलना शुरू किया शरीर में। अब विचार करो, रोम कड़क हो, किसी को शरीर में मला जाए, एकदम मूली जैसा बकला निकल जाता है। जैसे माताएं आलू को छीलती ना, वैसे ही हनुमान जी राक्षसों को छील रहे। 2-2, 4-4 को छीले और फेंके, छीले तो कछु मारस, कछु मरदस और कछु मिलियस धर धूर। कुछ पांव के नीचे हनुमान जी दबाने लगे। भैया कछु पुण्य जाए पुकारे, जो बच गए वो रावण के पास गए। रावण बोले कहां है बंदर? राक्षस बोले वो तो वही है। बोले सेना कहां है? बोले थोड़ी बची होगी, नहीं तो निपट गई होगी। सब निपटा दी बंदर ने। रावण को खबर कर रहे। इधर हनुमान जी का पुत्र, क्षमा करना, रावण का पुत्र अक्षय कुमार, अक्षय हनुमान जी से लड़ने आता है। सुनने जैसे ही सामने आता है, हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का बनाया और मक्का बना करके हनुमान जी ने जैसे ही गर्जना करके अक्षय कुमार के सिर पे मारा, एक ही मुक्का में हो गया राम नाम सत्य है। अब रावण के पास में जो बचे खुचे सैनिक थे वो पहुंचे। रावण बोला बंदर कहां है? वहीं है। हमारा बेटा कहां है? सेना बोली मर गया। बोलो सीताराम। सुन सुत बध लंके रिसाना, पठे असी मेघ नाद बलवा। अपने बालक की मौत को जैसे ही सुना, रावण की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत रावण ने मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत है। जाओ और जाकर के तुम अपने भाई की मृत्यु का बदला लो। मेघनाथ ने कहा पिताजी चिंता मत करो। अब मेघनाथ हनुमान जी से लड़ने आया। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, और जैसे ही हनुमान जी के सामने आया तो हनुमान जी ने उस योद्धा को देखकर, इंद्रजीत मेघनाथ को देखकर एक विशाल पर्वत को उठा लिया और सामने से रथ पर मेघनाथ बैठा रहा। इस तरफ से हनुमान जी विशाल पर्वत रूपी वृक्ष, पर्वत की तरह एक वृक्ष को उखाड़कर हनुमान जी दौड़े दौड़े गए और सीधा प्रहार कर दिया। रथ तो चकनाचूर हो गया, पर मेघनाथ बच गया। वह सामने आया। खूब भयंकर युद्ध हुआ। जब हनुमान जी और मेघनाथ लड़ रहे थे भैया, तो गोस्वामी जी सुंदरकांड में लिखते हैं कि दोनों की लड़ाई इस प्रकार लग रही थी जैसे दो हाथी लड़ रहे हैं, दो गज लड़ रहे हैं। जब लोहा को लोहा पर वार किया जाता ना, तो बड़ी जोर से एक स्पंदन वाली आवाज आती। ऐसे ही मेघनाथ और हनुमान जी जब दोनों लड़ रहे थे तो बड़ी विचित्र आवाज आ रही थी, पर ना हनुमान जी हारे न मेघनाथ। तो मेघनाथ ने एक चतुराई की। क्या? ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटे अपार। मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और भैया हनुमान जी ने खड़े खड़े विचार किया कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया है।
और यदि हमने ब्रह्मास्त्र को नहीं माना तो भविष्य में कोई भी ब्रह्म अस्त्र का सम्मान नहीं करेगा। बुरा ना मानना, कई बार बड़े लोग इसलिए नहीं झुकते हैं कि वो कमजोर होते हैं, कई बार बड़े लोग इसलिए झुक जाते हैं ताकि नीचे वाले लोग सीख सकें कुछ। हाँ, इसलिए बड़े, तुमने देखा होगा संत इसलिए नहीं झुकते हैं कि उनको झुकने की आवश्यकता है, संत इसलिए झुकते हैं कि उनके जो चेले हैं वो तो सुधर जाएं गुरु को देखकर, क्योंकि चाय से ज्यादा ना कटोरी गर्म होती है। हाँ, चाय तो कम गर्म होती है, कटोरी ज्यादा गर्म होती है। तुमने देखा नहीं, अधिकारी का जो बाबू होता ना वो ज्यादा ताव में रहता है अधिकारी से। हाँ, गुरुजी से ज्यादा घमंड में गुरुजी का चेला रहता है। हाँ, क्योंकि चाय से ज्यादा कटोरी गर्म होती ना, इसलिए बड़े लोग विनम्र रहते और बड़े भी वही बनते जो विनम्र होते। ये याद रखना, बड़ा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बनकर के बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़े बने रहो। और भैया बड़ा आदमी वो नहीं है जिस पे बहुत गाड़ियां, बहुत बंगले, बड़ा नाम, बड़े बॉडीगार्ड या बड़े बड़े लोगों से पहचान है। हमारी नजर में वो बड़ा है जिसके बगल में छोटा खड़ा हो जाए वो भी बड़ा हो जाए। हाँ, वो बड़ा होता है। और भैया जो बड़े हो जाते ना वो विनम्र हो जाते, सच में जो बड़े हो जाते। और जिनको नया नया रंग चढ़ता ना उनकी तो पूछो ही ना, बोलो सीताराम। ऐसे समझो, जो पहली बार तबला बजाना सीखेगा वो कंधा ज्यादा मलकाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे हाथ ज्यादा करेगा, तबला कम बजेगा वो ज्यादा बजेगा। हाँ, जो हारमोनियम नया नया बजाना सीखते हैं वो कम, हारमोनियम कम बजती है वो ज्यादा बजते हैं। हाँ, पहली बार कोई अंगूठी पहने सोने की तो भले ही उस उंगली का कोई काम ना हो पर बार बार उसी को दिखा के कहें, और बताओ अरेल घाट का है। हाँ, 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 उस उंगली। एक आदमी हमें मिला यहीं का, प्रयागराज का, नाम था चंगीलाल, हमारा चेला। 2 बटन खोलकर बैठा, उसने पहली बार सोने की चेन पहनी। बटन, जो पहली बार चेन पहनते वो बटन जरूर खोल के चलते। हाँ, तो बटन खोलकर बैठा था और पता है ऐसे कपड़ा करके बोला, गुरुजी आज बहुत गर्मी है। हमने कहा बेटा मौसम की गर्मी है कि पैसा की गर्मी है? हाँ, गर्मी भी 2 प्रकार की होती ना, एक मौसम की, एक पैसा की। जो नई नई गाड़ी खरीदते ना बहुत पोंछा लगाते हैं, बहुत पोंछा लगाते हैं। नई नई गाड़ी खरीदे बहुत साफ करते हैं। हाँ, तो ये नया नया भाव जो होता ना भैया, जो बड़ा सच में होता ना, बड़ा विनम्र होता। तुम देख लेना, जिस पेड़ में फल लगे रहते हैं वो झुका रहता है, जो बड़ा होता है वो विनम्र होता है। और जो विनम्र ना हो पाए समझ जाना ये पैसा तो पा गया पर बड़ा नहीं हो पाया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो कुछ लोग पैसा तो पा जाते हैं, बड़े नहीं बन पाते हैं। बड़ा व्यक्ति वही है जिसके अंदर विनम्रता है। एक बात और हम प्रयागराज वालों बोल दें, कह दो, बोलो, बोले, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। एक बात और याद आ गई, कहो तो बोले, बोल दें। एक संत कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। एक बात और याद आ गई, कहो तो बोले, बोल दें भैया। जिसे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। हाँ, हाँ, हाँ,
जिससे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना रावण को लगी थी, निपट गए ठटरी के बल। जब तक ठटरी नहीं भर गई पूरी तब तक नहीं काम चला। भैया जिस दिन तुम्हें घमंड आ जाए समझ जाना विनाश का दरवाजा खुल गया बेटा तुम्हारा। जो मिला है, रूप मिला, पद मिला, पैसा मिला, प्रतिष्ठा मिला, जो भी तुम्हें मिला घमंड मत करना भैया, समझना भगवान की कृपा से मिला है, सब उसकी देन है। वरना समय समय की बात है, समय समय पे हो, किसी समय का दिन बड़ा, समय समय की बात है, समय समय पे होते हैं, समय समय की बात। और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय का खेल है। आज यहां इस पंडाल भर में लोग बैठे, एक समय यहां ऐसा भी था कि हर पंडाल में लोग बैठे थे। आज हमारी गाड़ी एयरपोर्ट से 20 मिनट में यहां आ गई। एक समय ऐसा था अरेल घाट पहुंचने में 20-20 घंटे लोगों को लग गए। समय का ही तो खेल है। तो समय समय पे होते है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होते है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात।